एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर अभी दिसंबर में आ रहा है अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ। अब मैंने आपको हमारे लेटेस्ट सुपर न्यूज एपिसोड में बताया भी था कि इस टीजर ट्रेलर से जुड़े कुछ वाइल्ड क्लेम्स सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये टीजर ट्रेलर पूरी तरह फोकस करेगा डॉक्टर डूम पर, जिसके साथ साथ डॉक्टर डूम कैसे फंक्शन करेगा और कैसे वो पूरी तरह अपने आर्मर पर रिलाई करेगा, इस बारे में बात हुई। जहां ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है कि जो डूम हमें एमसीयू में दिखने वाला है वो 1984 के सीक्रेट वॉर्स के प्री रेडकॉन बियॉन्डर की पावर्स को रखने वाला डूम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इस क्लेम से जुड़ा बहुत तगड़ा प्रूफ है मेरे पास। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने पत्ते खोलना शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इस इनसाइडर टीजर लीक के बारे में। इस रिपोर्ट के बारे में हमने अपनी सुपर न्यूज वाले एपिसोड में भी बात करी थी, पर यहाँ आप ध्यान देना कुछ लाइंस पर। तो डूम के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत दुखद है, टूटा हुआ है, और उसका एक हिस्सा है उसका आर्मर, यानी डूम का आर्मर। आयरन मैन के पास भी एक आर्मर था, वो आर्मर उसकी सुपर पावर थी। डूम के पास भी एक आर्मर होगा क्योंकि उसकी बॉडी टूट चुकी है, निशानों से भर चुकी है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी और के शब्द हैं, पर अपने इस फॉर्म में वो बन चुका है पूरी तरह यूनिवर्सल मॉन्स्टर, और उसे फंक्शन करने के लिए एक सूट चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बहुत कुछ बता रही है डूम के बारे में। और होश उड़ाने वाली बात ये है कि डूम का आर्मर कोई ड्रिप चेक नहीं है, बल्कि वो आर्मर उसको हेल्प करेगा एक यूनिवर्सल मॉन्स्टर बनने में। पर ये कैसे होगा आओ वो बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हमें इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। तो इस साल मई के महीने में जब एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग शुरू हुई थी, तब उसी महीने में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था, जो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पिक्चर में हम 2024 में आई डूम इशू 1 को देख सकते हैं, और हमने डूम इशू 1 की स्टोरी को कवर करते हुए एक वीडियो भी बनाया था, जहां हमने बताया था कि उस स्टोरी में डूम किस तरह से पूरे मल्टीवर्स का हीरो बनने निकला था। पर अब जब टीजर से जुड़ी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि डॉक्टर डूम का आर्मर ऑलमोस्ट उसके लाइफ सपोर्ट की तरह काम करता है, कि उसका आर्मर ही उसकी पावर्स का सबसे बड़ा सोर्स है, और चूंकि डूम बहुत ही स्कार्ड है तो उसका आर्मर ही उसे जिंदा रखे हुए है। और ये थीम और ये कंटेक्स्ट एग्जैक्टली 2024 की डूम इशू 1 के कॉमिक्स में आप देख सकते हो। तो इस स्टोरी में भी गैलेक्टस से लड़ने के बाद डूम इतनी बुरी तरह हारा था और घायल हुआ था कि उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डेथ के पास पहुंची गई थी, और फिर उसे वेलेरिया ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हम देख सकते हैं कि वेलेरिया ने टेम्पररी डूम को एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा था। तब डूम कहता है कि उसे एक आर्मर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वेलेरिया उसे एक नया आर्मर देती है। अब यहाँ पर इन डायलॉग्स को आप ध्यान से देखो। वेलेरिया कह रही है कि डूम का ये नया आर्मर उरू और वाइब्रेनियम के एक कंपोजिट मटेरियल से बना है, जहां वाइब्रेनियम इस सूट को ड्यूरेबिलिटी देती है, वहीं उरू अपने एनर्जी को चैनलाइज करने की खासियत से इस सूट को हाईली फंक्शनल बनाएगा। वहीं एनर्जी सोर्स के तौर पर वेलेरिया इस सूट में 3 कॉस्मिक क्यूब्स लगाती है, जो कि डूम और उसके आर्मर दोनों को पावर अप करेगा। ध्यान देना दोस्तों, डूम को भी पावर अप करना। तो डूम इशू 1, जिसे खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने पोस्ट किया था अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के सोर्स मटेरियल के लिए, खुद उस कॉमिक ने एक स्टोरी बताई जहां डूम ओरिजिनली अपने आर्मर के बिना जिंदा नहीं रह सकता, पर वहीं वो आर्मर इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि वो एक एनरेज्ड और ब्लड लस्टेड गैलेक्टस तक को राइवल कर सकता है, क्योंकि इस डूम के आर्मर में एक नहीं बल्कि 3 कॉस्मिक क्यूब्स हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कॉस्मिक क्यूब्स एक्चुअली में बियॉन्डर की पावर्स के कुछ हिस्सों के मैनिफेस्टेशन हैं, जो यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी अल्टरिंग पावर्स देते हैं। और यहाँ वैसे क्यूब्स एक नहीं बल्कि 3 हैं। पर यहाँ पे तो हम बियॉन्डर्स की थोड़ी सी ही पावर की बात कर रहे हैं। हालांकि इनसाइडर रिपोर्ट से जुड़ी हुई बातें पुरानी सीक्रेट वॉर्स के प्री रेडकॉन बियॉन्डर से भी मैच कर रही है। तो अगला पॉइंट यही है कि डूम ही है नया बियॉन्डर। तो जब जिम शूटर 1984 के सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर को लेकर आए थे, तो उन्होंने इस कैरेक्टर को रिडिकुलसली ओवर पावर्ड बना दिया था। इनफैक्ट जिम शूटर के इंटरव्यूज जो मार्वल एज इशू 27 में पब्लिश हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि बियॉन्डर अ गॉड बिफोर जेनेसिस है, यानी कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर मार्वल से भी पहले से है। तो जब इतने ऑफ द चार्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर से डूम का सामना हुआ था, तब 1984 की सीक्रेट वॉर्स में उसने एक प्लान बनाया था, जहां वो क्लॉ की बॉडी का इस्तेमाल करता है कई सारे लेंसेज की तरह। और जब गैलेक्टस अपने शिप को ही खा रहा होता है, तब डूम गैलेक्टस की सभी पावर्स चुरा लेता है ताकि वो बियॉन्डर से लड़ने जा सके। पर अब मैं आपका ध्यान सीक्रेट वॉर्स के इशू 10 के इन पैनल्स के ऊपर लाना चाहूंगा। यहाँ पर डूम क्लॉ से कह रहा है कि जब बाकी हीरोज के साथ डूम को भी टेलीपोर्ट करके उस प्लेनेट पर लाया गया था, तब डूम के आर्मर पर लगा कंप्यूटर बियॉन्डर तक की एनर्जी सिग्नेचर्स और पैटर्न्स को स्टडी और एनालाइज
चैनलाइज कर रहा था। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डॉक्टर डूम हर वक्त अपने पास एक कॉस्मिक एनर्जी साइफन डिवाइस रखता है और उसका एक मिनिएचर वर्जन वो अपने चेस्ट प्लेट पर लगा के रखता है। और इस पैनल में वो कह रहा है कि बियॉन्डर की एनर्जी को स्टडी करने के बाद उसने थोड़े से चेंजेस करे और गैलेक्टस के शिप के कुछ पार्ट्स लेकर अपने साइफनिंग डिवाइस को अपग्रेड कर लिया ताकि वो बियॉन्डर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाए और अब बस उसे बियॉन्डर के नजदीक जाना है। तो आपने देखा दोस्तों कि ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स में भी वो डूम का आर्मर ही था जो इतना केपेबल था कि वो बियॉन्डर तक की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। और याद रखना दोस्तों कि डूम ने बियॉन्डर की इतनी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर ली थी कि उस इनफाइनाइट बीइंग को फाइनाइटनेस में बांधने के लिए मजबूर कर दिया था। पर बियॉन्डर की पावर्स छीनने से पहले बियॉन्डर ने डूम की बहुत बुरी पिटाई कर दी थी। तो हो सकता है कि एमसीयू में भी डूम बियॉन्डर से ऑलरेडी लड़ चुका होगा और उन दोनों के कन्फ्रंटेशन में ही डूम की ऐसी हालत हो गई होगी कि उसे अपने आर्मर की बहुत ज्यादा जरूरत हो। या फिर एक थ्योरी ये कहती है कि डूम बियॉन्डर से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ कैंग से भिड़ेगा और उस लड़ाई को जीतेगा। उस लड़ाई के अंत में वो इतना घायल हो चुका होगा कि उसे सरवाइव करने के लिए एक आर्मर की जरूरत पड़ेगी। अब जो मैं आपको अगला रीजन देने वाला हूँ वो इस इंसैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अगला पॉइंट है कि डूम ही टोनी स्टार्क है। तो इनसाइडर रिपोर्ट के हिसाब से डूम की बॉडी पूरी तरह स्कार्ड है यानी कि चोटिल है और उसका आर्मर, उसका कंटेनमेंट डिवाइस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम दोनों ही है। तो इससे आपको कुछ आइडिया आया? तो अगर आपको याद हो तो एंड गेम में जब टोनी ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को व्हील्ड किया था तब वो सर्ज ऑफ एनर्जी टोनी के आर्मर को मेल्ट करने लगी थी और टोनी की डेथ के बाद उसका आर्मर ऑलमोस्ट मेल्ट होकर उसके स्किन से चिपक चुका था। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि टोनी की डेथ बहुत पेनफुल थी। पर इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहां सब कुछ एंड गेम जैसा ही हुआ और टोनी ने स्नैप भी किया, उसका सूट मेल्ट होकर उसकी बॉडी और उसके सूट में चिपक भी गया। पर इस यूनिवर्स में टोनी ने खुद को बचाने का प्लान बना रखा था और थैनोस को खत्म करने के बाद टोनी ने खुद की बॉडी से अपने पूरे आर्मर को कार्व करके उतरवाया हो और उस रीजन से उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गए होंगे। अब टोनी सक्सेसफुली अपने आर्मर से बाहर तो आ गया पर उसकी हालत इतनी खराब होगी कि वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना नहीं रह सकता और इसीलिए टोनी ने बनाया एक नया सूट, एक ऐसा आर्मर जो एनर्जी और पावर को इतने बेहतरीन ढंग से चैनलाइज कर सके कि वो उसकी बॉडी को सीधा सीधा जिंदा रखने में हेल्प करता हो। और यही रीजन होगा कि डूम मास्क लगाता है क्योंकि एंड गेम में स्नैप की वजह से टोनी का फेस भी आधा जल चुका था। पर क्योंकि डूम कोई और नहीं बल्कि टोनी ही होगा तो हम जानते हैं कि टोनी वो इंसान है जो अपने सीने पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है और फिर वो उस आर्क रिएक्टर से एक वेपनाइज्ड आर्मर भी पावर अप करता है। ठीक उसी तरह डूम भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो आर्मर बनाएगा पर वो आर्मर उसे जिंदा रखने के साथ साथ एक वेपन की तरह भी काम करेगा जो इनफाइनाइट अमाउंट पर एनर्जी को चैनलाइज कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक भयंकर पैरेलल क्रिएट करेगा टोनी स्टार्क के साथ जैसे कि इस इनसाइडर रिपोर्ट में कहा भी जा रहा है। तो हमने आपको 3 रीजंस बता दिए कि किस तरह डॉक्टर डूम अपने चोटे पाएगा और ये चोटे और ये स्कार्स इतने गहरे होंगे कि डूम को जिंदा रहने के लिए अपने आर्मर की जरूरत पड़ेगी पर उसके साथ साथ उसका आर्मर उसके पावर का सोर्स भी होगा। अब वो पावर्स क्या होंगी इसके भी हमने 2 पॉइंट्स दिए कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो पोस्ट किया था उसके हिसाब से या तो कॉस्मिक क्यूब उसके पावर सोर्स हो सकते हैं या फिर बियॉन्डर्स की पावर। तो ये सारे पॉइंट्स उस टीजर रिपोर्ट पर परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। पर फिलहाल आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस टूटे हुए डूम के बारे में। आपके हिसाब से क्या हमें मूवी में बियॉन्डर दिख सकता है और डूम का आर्मर आयरन मैन के आर्मर से कितना पावरफुल होगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।